आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण, सिरसा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा का संदेश। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर तिरंगा फहराया और किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और आजादी के लिए मर मिटने वाले अमर शहीदों को याद किया। भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़ करके भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। देश की आजादी के लिए 40 करोड़ देशवासियों के जज्बे को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी, आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम, एक ही सपना था। श्री मोदी ने कहा कि आज 140 करोड़ नागरिक उसी जज्बे से राष्ट्र निर्माण में लगे तो हर चुनौती को पार कर देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के बाद भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान विज्ञान को संजोए हुए भारत अब अपने विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और साथ ही ले चला है संपूर्ण विश्व को एक नए सूर्योदय की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों द्वारा निभाई गई अग्रणी भूमिका का जिक्र करते हुए शहीदों को नमन किया। आज यहाँ से पूरे देश के लिए
निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अम्बाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। सिरसा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने तिरंगा फहराया और कहा कि आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए माँ भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं और उन वीर सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुभव बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे। मुझे यहाँ ध्वजारोहण करते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। आज पंचकूला में आजादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे स्कूलों के बच्चों ने भव्य प्रदर्शन किए, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। मैं जो यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आजादी की वर्षगांठ हर वर्ष हम मनाते हैं। उन शूरवीरों को, उन महान बलिदानियों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते देश की बलिवेदी के ऊपर बलिदान। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्ला खान, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराफा, अनेकों जो हमारे युवक महान देशभक्त इस आजादी को प्राप्त करने के लिए देश पर कुर्बान हो गए। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन वीरों को, उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपने आप को न्यौछावर करके उस देश को आजाद कराने का काम किया, जिससे आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। हम सब मिलकर के राष्ट्र को मजबूत करते हुए उन शहीदों की जो इच्छाएं थी, जो उन्होंने जिस मकसद के साथ देश को आजाद कराया, हम इस देश को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और बुलंदियों पर ले जाए। इसके लिए हमें एक अच्छा नागरिक होने के, हमें अपनी भूमिका सभी जो है निभाने का काम करें। समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।